100 ट्रैक्टर, हजारों किसानों की जमीन और अजमेर की सड़कों पर पुलिस का भारी पहरा। किसानों का काफिला जब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने रास्ता रोक दिया। इसके बाद सड़क पर ही किसान धरने पर बैठ गए। मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। मीडिया की माने तो किसान 32 साल पुराने उस अवार्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हजारों बीघा जमीन पर संकट खड़ा हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूपनगढ़ से किसान 52 किलोमीटर दूर अजमेर तक ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और अब प्रशासन को आमरण अनशन की चेतावनी क्यों दी गई है? बुधवार को अजमेर में किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले रूपनगढ़ से करीब 100 ट्रैक्टरों का काफिला अजमेर पहुंचे। किसानों का कहना है कि सिंगला रूपनगढ़ सिंचाई परियोजना के नाम पर उनकी जमीन प्रभावित हो रही है, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया। शास्त्री नगर पुलिस चौकी के पास क्रेन, डंपर और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था। रास्ता बंद देखकर किसान भड़क गए और सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। मौके पर करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। किसान मौके पर ही जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए कलेक्ट्रेट ले जाया गया। किसानों ने पीछे रोके गए किसानों को भी कलेक्ट्रेट बुलाने की मांग रखी। काफी देर की बातचीत और समझाइश के बाद किसानों को पैदल कलेक्ट्रेट जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां घेराव करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मीडिया के मुताबिक किसानों की सबसे बड़ी मांग है 8 जुलाई 1994 के अवार्ड को रद्द करना। किसानों का दावा है कि सिंगला बांध बनने के बाद से आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। ऐसे में किसानों का सवाल है कि जब बांध का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो हजारों बीघा उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किस आधार पर किया जा रहा है? उनकी जो भूमि अबाप्त की गई है वो वापस उनके खातेदारी में ही रहेगी। उसके लिए यदि किसी ने मुआवजा ले लिया तो वापस जमा कराएगा, नहीं लिया तो जमा कराने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा इसका भाग ये है कि जो वर्तमान में खातेदारी लोगों की है वो यथावत बनी रहेगी। उनको केसीसी का बाकी लाभ जो के तो मिलते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के मुताबिक करीब 1000 से 1500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का दावा है कि करीब 2500 से 3000 बीघा जमीन इस पूरे मामले से जुड़ी है। किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले 32 सालों में इन जमीनों पर नामांतरण, केसीसी और खरीद फरोख्त जैसे राजस्व काम होते रहे, लेकिन जून 2026 में जमीन अधिग्रहण की जानकारी मिलने के बाद अब इन कामों को रोक दिया गया है। देखिए, जो भी यहाँ पर लोग आए थे उनसे चर्चा हुई और कुछ उनके विषय थे, उस पर मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इसमें कुछ जांच के विषय थे, उसमें कमेटी बनाकर जांच करवा ली जाएगी। कुछ सूचना उनको जो उन्होंने मांगी थी उसी सूचना की कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ ही कुछ रिप्रेजेंटेशन वो आगे देना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप रिप्रेजेंटेशन दे दें, जो जो इससे प्रभावित है, जो भी उसमें सक्षम स्तर पर नियमानुसार निर्णय किया जाए। तो जैसा मैंने बताया, सक्षम स्तर पर नियमानुसार निर्णय। इस पूरे प्रदर्शन को किसान नेताओं ने राजनीतिक रंग से दूर रखने की बात कही। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने नेताओं से भी साफ कहा कि अगर किसानों के साथ खड़ा होना है तो राजनीति को बाहर रखना होगा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर भी किसानों के साथ मौजूद रहीं। फिलहाल किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी दे दी है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो किसान आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब देखना होगा कि 32 साल पुराने इस अवार्ड को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद किस नतीजे तक पहुंचता है।